अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में एक फरियाद लेकर आया हूँ। फरियाद लेकर आए हो? हाँ या रसूल अल्लाह, सरकार बड़ा गंभीर मामला है, बहुत भयानक फरियाद लेकर के मेरे आका आया हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं बताओ तो तुम कौन सा फरियाद लेकर आए हो? वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वो भयानक फरियाद मेरे सरकार ये है कि या रसूल अल्लाह मैं कफन चोर था, मैं सरकार कफन चुराया करता था। अगले जमाने में जब कपड़ों की कमी होती थी तो लोग कफन चुराया करते थे और कफन की चोरी करते थे, ले जाते थे बाजारों में बेचते थे और उसी से वो कामयाबी हासिल करते थे रोजी के लिए। चुनांचे कहते थे कि हमने बहुत रोजी हासिल कर ली, मैं बहुत बड़ा कामयाब हो गया। कफन का चुराना भी वो अपने लिए बहुत ही बाइस इज्जत नाज अल्लाह समझा करते थे। नौजवान ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं कफन चोर था, मैं कफन की चोरी किया करता था। या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मेरे मोहल्ला में अंसार खानदान से एक लड़की का इंतकाल हुआ और लोग उसको दफन करके या रसूल अल्लाह आए। जब मुझे पता चला तो मैंने अपने हथियार को लिया और रात की तारीकी में या रसूल अल्लाह में निकल गया और निकलने के बाद सरकार में कब्रिस्तान पहुंचा। कब्र ताजा ताजा थी, मैंने सारी मट्टी को हटा दिया। या रसूल अल्लाह, मट्टी हटाने के बाद जैसे मैंने उसके जिस्म से कपड़े को उतारा और लेकर के चलने लगा, या रसूल अल्लाह, अब यही वो कह करके खामोश हो जाते हैं, उनकी जबान कांपने लगती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं और आगे बताओ। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अब जो जुर्म मैंने किया सरकार वो बताते हुए जबान कांप रही है। या रसूल अल्लाह, मुझसे ये खता हुई सरकार कि मुझको शैतान ने धोखा दे दिया और या रसूल अल्लाह मैं कब्र में फिर उतर गया। या रसूल अल्लाह, मैंने उसके साथ मुंह काला किया। या रसूल अल्लाह, तब तक गैब से आवाज आई कि नादान, तूने मुझे नापाक कर दिया। इतना सुनना था कि अल्लाह के हबीब अपने चेहरे नबूवत को फेर लेते हैं और फरमाते हटाओ इसको, सामने से हटाओ। इतना सुनना था। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अब हट जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? या रसूल अल्लाह, दरवाजे रसूल छोड़ करके पनाह कहां पाऊंगा? या रसूल अल्लाह, ये मेरा जुर्म था, मैंने आपके सामने बयान किया। ये मेरे सरकार, मैं अपने जुर्म की सजा आपकी दरबार में मांगने के लिए तैयार हूं। या रसूल अल्लाह, जो सजा इस पर मुतय्यन की जाए ये मेरे आका में सहने के लिए तैयार हूं। आंसू गिर रहे हैं, नौजवान रोता चला जा रहा है। एक दिन का असर गुजर गया, 2 दिन का अरसा गुजर गया, 3 दिन का अरसा गुजर गया, 4 दिन का अरसा गुजर गया। नौजवान रोता चला जा रहा है और रब के महबूब की बारगाह में अर्ज गुजार होता चला जा रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए तो फरमाते हैं कि करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह और तुम कहो दामन में आ तुम पे करो दुरूद। तुम कहो दामन में आ तुम पे करो दुरूद। या रसूल अल्लाह, माफी का परवाना यहां नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निगाहे नबूवत उसकी तरफ उठाते नहीं है। रावी का बयान है कि 40 दिन का अरसा गुजर गया, वो नौजवान आंसू पर आंसू बहाए चला जा रहा है और दरबारे रसूल से हट नहीं रहा है। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बारगाह रिसालत में भेजा। ए जिब्रील, जाओ मेरे महबूब को आयत करीमा पढ़कर सुना दो। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। और ए जिब्रील, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, अर्ज कर दो मेरी तरफ से पैगाम पहुंचा दो जिब्रील, मैंने उसकी खता को माफ कर दिया। और मेरे महबूब को बता दो कि मेरा बंदा जब रो रो करके माफी मांगता है तो ये महबूब बख्शने वाला मैं हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम हाजिर आए और पैगाम पहुंचाते हैं और सलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह का फरमान है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। और या रसूल अल्लाह, अल्लाह का फरमान है कि मेरे महबूब से कह दो बख्शने वाला मैं हूं। इतना सुनना था, मेरे सरकार उठ करके खड़े हो गए और उस नौजवान को अपने सीने से लगाते हैं और उसको मग़फ़िरत की बशारत सुनाते हैं और फरमाते हैं नौजवान जा, रब का पैगाम तेरे लिए मेरे वसीले से आ गया, तेरी खता माफ कर दी गई। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया, गोया उसने खता नहीं की। खुदा की कसम, गुनाहों से तौबा करने वालों की फहरिस्त अगर सामने रखी जाए तो जिन जिन लोगों ने अपने खताओं से माफी मांगी है और खुलूस दिल से रब की बारगाह में तौबा कर लिया है, फतह कामरानी की कितनी मंजिलें तय करते हुए आगे बढ़ते चले गए हैं। तारीख इसके लिए शाहिद है और तारीख के औराक इसके लिए गवाह है। मुलाहजा करो, वाकया सुनाना मकसद नहीं है। आज हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ को कौन नहीं जानता? ये फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि व अज़ीमुश्शान वली हैं कि वलियों के सरदार कहे जाते हैं। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ सिलसिले कादरिया के 5वें
वली वो हैं जो सरकार गौसे आजम से 5 वो सिलसिला ऊपर पाए जा रहे हैं। वो हजरत फुजैल बिन अयाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हजरत फुजैल बिन अयाद की पहली जिंदगी बड़ी अजीब व गरीब थी। हजरत फुजैल बिन अयाद बहुत भारी डाकू थे, इतने बड़े डकैत थे, इतने बड़े डकैत थे कि कोई भी तिजारती काफला जिस रास्ते में वो रहते थे उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था जिस पर वो डाका न डाल दिया करते हों। एक मर्तबा यही हजरत फुजैल बिन अयाद डाका डाल करके और गए दरिया के किनारे बैठकर कुरान की तिलावत करने लगे। तब तक ताजिरों का सरदार जो था उसने एक डाकू से पूछा, ये तो बताओ कि तुम्हारे सरदार कहां चले गए? उसने कहा, हमारे सरदार दरिया के किनारे गए हैं, रोजा से हैं, वो रोजा अफ्तार कर लेंगे तब वापस आएंगे। ताजिरों का सरदार चौंक पड़ा, या अल्लाह, ये कैसा डाकुओं का सरदार पाया जा रहा है कि जो इतना बड़ा डकैती का गुनाह करके और रोजे से है। चुनांचे उसने कहा, देखो हमारे सरदार को छेड़ना नहीं। लेकिन ताजिरों का सरदार वहां पहुंच गया, देख क्या रहा है कि फुजैल बिन अयाज दरिया के किनारे वजू कर रहे हैं। वजू करके वो नमाज अदा किए और नमाज अदा करने के बाद उन्होंने कुरान को खोल लिया और कुरान की तिलावत करने लगे। ताजिरों का सरदार खड़ा हो जाता है। फुजैल बिन अयाज ने निगाह उठाई, पूछा कैसे आए हो? कहा, यह सब बर्ज में बात नहीं आ रही है कि आप इतने बड़े डाकू हैं और इतने बड़े आबिदो जाहिद भी दिखाई दे रहे हैं। तब तक पीछे से दूसरे डाकू ने कहा, हमारे सरदार से बात ना करो, ये रोजा है, जब ये अफ्तार कर लेंगे तब इनसे बात करना। उसने कहा, या अल्लाह, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ये रोजा रह रहा है, ये कुरान की तिलावत कर रहा है, ये नमाज अदा कर रहा है और ये डकैती कर रहा है। तब तक हजरत फुजैल बिन अयाज ने कुरान अजीम की आयत करीमा तिलावत कर दी जिसका मफहूम यह है कि नेकियां बुराइयों को खा जाया करती हैं, मिटा दिया करती है नेकियां बुराइयों को। क्या ये तुम्हें मालूम नहीं है? ताजरों का सरदार वहां से हट गया। वो हजरत फुजैल बिन अयाज हैं। हजरत फुजैल बिन अयाज इतने पाबंद नमाज के थे, इतने पाबंद नमाज के थे। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो नमाज छोड़ बैठे हो और देखने के बाद मस्जिद में कभी हफ्ता में जाते हो तो मुसलमान मालूम होते हो और जब मस्जिद से बाहर आते हो तो पता ही नहीं चलता आप मुसलमान हो कि आपका तशख्खुस क्या है, आपको किस घटघरे में खड़ा किया जाए जो कौम अपनी अलामत को दुनिया में बदल चुकी हो। और मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया है कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। ये उलमा की जमात मौजूद है, मैं खुल करके ऐलान कर रहा हूं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिर किस मौका पर मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया था कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से है। आज तुम दूसरी कौमों की मुशाबहत इख्तियार किन किन मामलों में किए हो, जरा अपने तर्ज जिंदगी को देखो। तुम्हारा घर है तो दूसरे कौम की तरह है, तुम्हारा लिबास है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा चेहरा है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा चलना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा बैठना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा खाना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा पीना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा सोना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा जागना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा माहौल है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा तमद्दुन है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारे मुआशियाती और इक्तिसादी हालात है तो दूसरी कौम की तरह है। नबी इरशाद फरमा रहे हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से है। फिर भी तुम कहते हो हम मारे जा रहे हैं, फिर भी कहते हो हम सताए जा रहे हैं, फिर भी कहते हो हम परेशानी में मुब्तला किए गए हैं, फिर कहते हो कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। लूट लिया इन दज्जालों ने इस्लाम के वसूल को और बर्बाद कर डाला इन बेईमानों ने इस्लाम के माहौल को दूसरी कौमों की मुशाबहत इख्तियार करके। नबी इरशाद फरमा रहे हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो इसी में से है। तुम्हें अब भी नहीं शर्म आ रही है कि तुम अपनी शक्ल इस्लामी शक्ल बनाओ, तुम्हें अब भी नहीं शर्म आ रही है कि तुम अपना माहौल इस्लामी माहौल बनाओ। नबी इरशाद फरमा रहे हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जरा देखते चलो हजरत फुजैल बिन अयाज ने अलामत को इख्तियार कर लिया है तो ये अलामत किसी न किसी दिन काम आ जा रही है। हजरत फुजैल बिन अयाज डकैत तो जरूर हैं, पापी तो जरूर हैं, चोर तो जरूर हैं, सियाहकार तो जरूर हैं, बदकार तो जरूर हैं, लेकिन यही हजरत फुजैल बिन अयाज नमाज के इतने सख्त पाबंद हैं, इतने सख्त पाबंद हैं हजरत फुजैल बिन अयाज कि अपने पूरे साथियों को उन्होंने कह दिया था कि हमारे जितने साथी हैं अगर जमात से कोई नमाज पढ़ना छोड़ देगा तो मैं उसको अपनी जमात से निकाल दूंगा। या अल्लाह, ये चोरों की कैसी जमात है कि पाबंदी जमात की हो रही है, तब तुम हमारे साथ में रह सकते हो। जरा मुलाहजा तो करो फुजैल बिन अयाज की जिंदगी, लेकिन यही जमात की पाबंदी किस तरह से रंग लाग रही है ये भी जरा देखते चलो। यही फुजैल बिन अयाज है, एक पहाड़ की खोह में घात लगाए बैठे हुए हैं और एक तिजारती काफिला गुजर रहा है। उस तिजारती काफिला में एक कारी कुरान थे। आज भी कारी कुरान से मदद मांगी जा रही है और कल भी कारी कुरान से मदद मांगी जा रही थी। चुनांचे
कि वो तिजारती काफिला जैसे उस पहाड़ की खोह में पहुंचा तो सब लोगों ने जान लिया कि हम तो उसी रास्ते पर आ गए हैं जिस रास्ते पर फुजैल बिन अयाज ठहरे हुए हैं चोरी करने के लिए। अब हमारा काफिला जा नहीं सकता है यहाँ से, फुजैल बिन अयाज लूट लेंगे, फुजैल बिन अयाज डाका डाल देंगे। फुजैल बिन अयाज ने कहा था कि देखो हम घात लगाए बैठे हुए हैं और जैसे हम यहाँ से हमला आवर होंगे तुम सबके सब फौरन हमला आवर हो जाना, लेकिन जब तक हमारी तलवार ना उठेगी तुम सबके सब अपनी तलवार को उठाना नहीं। हजरत फुजैल बिन अयाज घात लगाए बैठे हुए हैं और ये तिजारती काफिला रवा दवा चला जा रहा है। तिजारती काफिले के सरदार ने कहा कारी साहब जरा आप आगे बढ़िए। कहा क्यों? कहा कुरान की तिलावत करो। कहा किस लिए? कहा इसी रास्ते में फुजैल बिन अयाज डाकू रहता है, कुरान की तिलावत से मुमकिन है हम सब उसके डकैती से बच जाएं, इसलिए कि कुरान का वो बड़ा आशिक है, कुरान बहुत तिलावत करता रहता है। तो देखो पहले जमाने का दस्तूर ये था कि वो कुरान से अपने ऊपर आने वाली बलाओं और अपने ऊपर आने वाले फसादात को टलवाया करते थे और कुरान की बरकत को हासिल किया करते थे। वाकया सुनाना मकसद नहीं है बल्कि बात बता देना चाहता हूं कि देखो गुज़श्ता साल अगस्त के महीने में जो जलजला तुर्किस्तान में आया था, जर्मन के अखबार ने उसको छापा और उसका तर्जमा पाकिस्तान से उर्दू में किया गया, फिर हिंदुस्तान में वो मजमून छपा। उसका मजमून का मतलब यह है कि वो जलजला अगस्त में जो तुर्किस्तान में आया था किस बुनियाद पर आया था इसको भी बताता चलो प्यारे। तो बताया जाता है कि समुंदर के किनारे जो फौजी अड्डा था उस फौजी अड्डा के लोगों ने रक्स सुरूद की एक महफिल मुनाकिद की और उसमें नाचने गाने वाली लड़कियों को बुलाया। जब वो लड़कियां आई नाचने गाने वाली और गाने नाचने लगी, शराब पी करके सब मस्त हुए, तो किसी ने कुरान का एक नुस्खा किसी शराबी फौजी को दे दिया। उसने कुरान को हाथ में लिया और नाचने वाली लड़कियों के पांव में माज़अल्लाह डाल दिया। उन लड़कियों ने उसको रौंद दिया और किसी ने कह दिया कि जब कुरान की हिफाजत रब ताला फरमा रहा है तो कहां है इस कुरान का नाजिल करने वाला। इतना जैसे उन जालिमों ने कहा तब तक समुंदर फटा, उसके अंदर से शोले निकले, वो सबके सब उसमें कहां गए जल करके खाकिस्तर हो गए, कुछ पता नहीं है। तुर्किस्तान में गुज़श्ता साल अगस्त में जो जलजला आया था, जो 2 लाख के मरने की इत्तला मिली थी पूरी दुनिया वालों को, वो समुंदरी इलाके से अलावा गिरदो नवाह के लोग मरे थे जो जद में आए थे। पता ये चला कि कुरान की बेहुरमती होती है तो जलजला आता है, कुरान को जब चैलेंज किया जाता है तो मुसीबतें नाज़िल होती है, कुरान की बेहतरानी जब होती है तो परेशानियां होती हैं। सुनो देखो देखो कुरान की बेहुरमती कहां कहां नहीं की गई है। क्या तुम्हारे हिंदुस्तान में कुरान की बेहुरमती नहीं की गई है? क्या हिंदुस्तान में कुरान को नहीं जलाया गया है? खुदा की कसम ये हिंदुस्तान तो वो हिंदुस्तान है, एक जलजला नहीं, न जाने कितने जलजलों के झटके इन्हें महसूस करने पड़ेंगे। बाबरी मस्जिद की शहादत तुम्हारे लिए जहमत की दावत देती चली जा रही है। तुम बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद कहो हिंदुस्तान में हम फलाहो कामरानी की जिंदगी गुजार ले, नहीं गुजार सकते हो। वो शहादत का रंग जरूर जाहिर होगा, हुसैन आदम की शहादत का रंग आज सारी दुनिया में कयामत तक जाहिर रहेगा और बाबरी मस्जिद का शहादत का रंग भी पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि सारी दुनिया में जाहिर रहेगा। मस्जिदों को शहीद करके तुम अमन अमान में रहना चाहते हो, मस्जिदों को तोड़ करके तुम कामरानी की मंजिलें देखना चाहते हो। मस्जिदों को शहीद करके जो हुकूमत करना चाहे उसकी न हुकूमत चली है, न उसकी क़यादत चली है, न उसकी सियासत चली है। हमारे मजहब इस्लाम में जहां भी फतह कामरानी के कदम चूमे गए थे और जहां जहां लोग गए थे फतह कामरानी के झंडा लहराते हुए, नबी कौनैन ने पहली पाबंदी लगाई थी कि किसी भी कौम की इबादत गाह को गिराया न जाए। जिस नबी ने सारी कौम के इबादत गाहों के गिराने की पाबंदी लगा दी हो उस नबी के उम्मतियों की मस्जिदें शहीद की जा रही हैं। ऐसे ज़हन फिक्र रखने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यही फुजैल बिन अयाज हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं और तलवार लेकर के बैठे हैं। तब तक कारी कुरान ने कुरान पढ़ना शुरू किया और जिस खोह के पास फुजैल बिन अयाज बैठे हुए थे जब कारी कुरान वहां से गुजरे तो वो गुजर रहे हैं और उनकी जबान पर यह आयत करीमा है, अलब यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल जिक्र इलाही से लर्जीदा हो जाएं, जिक्र इलाही से खौफज़दा हो जाएं। जैसे इतना कहा कुरान तिलावत करने वाले ने तब तक फुजैल बिन अयाज अपनी घात से तलवार फेंकते हुए बाहर निकले और कहा ए कुरान तिलावत करने वाले ठहर जाओ। वो फुजैल बिन अयाज मैं ही हूं, मेरा ही दिल है। अब जिक्र इलाही से मेरा दिल खौफ इलाही से लर्जा बरंदाम हो गया। अब मैं गुनाह नहीं करूंगा, गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। ए कुरान पढ़ने वाले ठहर जाओ, मैं तेरे सामने अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर रहा हूं, मेरी खता पर गवाह हो जाओ। तब तक उनके सारे साथी निकल आए और सारे साथियों ने तौबा की। वो ताजिरों का काफिला चला
चला जा रहा है। फुजैल बिन इयाद ने कह दिया, जाकर के ऐलान कर देना जहां जहां पहुंचना कि फुजैल बिन इयाद ने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया, डकैती नहीं करेगा, और जितने लोगों का मैंने माल लूटा है वो सारे के सारे लोग आए अपना माल वापस ले जाएं। इस ऐलान का पहुंचना था कि फुजैल बिन इयाद तो रो रहे हैं, उनका सर सजदा में है, वो शब रोज ज़ारो कतार रब की बारगाह में माफी मांग रहे हैं। मगर जब इत्तला अवाम को पहुंची कि फुजैल बिन इयाद ने डकैती से तौबा कर ली है, सही सालिम तिजारती काफिला गुजर आया है, तो कुछ लोग अपने माल को लेने के लिए चले गए। और जब फुजैल के पास पहुंचे तो कहा, फुजैल कहा, हाँ, कहा एक मर्तबा मैं भी अपना तिजारती काफिला लेकर के जा रहा था, तुमने मेरे काफिले को लूट लिया था, ये मेरा सामान है, ले लूं? फुजैल ने कहा, हाँ सब ले लो। फुजैल बिन इयाद के कहने पर वो अपने सामान को ले लेते हैं। तमाम लोग आते हैं, अपना अपना सामान पहाड़ की खोह में से निकाल कर लेकर चले जाते हैं। एक यहूदी पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा, फुजैल कहा, हाँ, कहा एक मर्तबा मैं भी अपना तिजारती काफिला लेकर के जा रहा था और मेरे तिजारती काफिला को आपने लूट लिया था, ये मेरा सामान है, ले लूं? कहा, हाँ ले लो। उसने अपने सारे सामान को उठाया और उठाने के बाद एक थैली पड़ी हुई थी। कहा, फुजैल कहा, हाँ, कहा ये थैली तुम अपने हाथ से मुझको उठा करके दे दो। हजरत फुजैल आगे बढ़े और उस थैली को अपने हाथ से उठाया और उठाने के बाद दे दिया। कहा, ये ले लो। जैसे यहूदी ने उस थैली को लिया और लेने के बाद खोला और जमीन पर उंडेला, तब तक उसने थैली को सामने रखा। कहा, फुजैल कहा, हाँ, कहा तुम अपना हाथ बढ़ाओ, मुझे इस्लाम का कलमा पढ़ाओ। फुजैल ने कहा, यह क्या बात है? कहा, फुजैल बिन इयाद सुनो, मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि उम्मत मोहम्मदिया का जो फर्द अपने गुनाहों से तौबा करेगा और अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा, अगर वो अपना हाथ मिट्टी को लगा देगा तो मिट्टी सोना बन जाएगी। ए फुजैल बिन इयाद, मैंने इस थैली में कंकरियां भर करके रखी थी, मैं आजमाइश कर रहा था कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है तो तुम हाथ लगाओ तो मिट्टी सोना बन जाएगी। ए फुजैल, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई, तुमने इस थैली को हाथ लगा दिया तो ये ठीकरियां सबके सब सोना बन गई हैं। ए फुजैल बिन इयाद, जिसकी तौबा कबूल हो गई है और जिसके तौबा के कबूलियत की सनद मिल गई है, मैं उसके हाथ पर इस्लाम लाऊंगा, वो कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लेता है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, ये आपकी तौबा है कि इस्लाम फैल रहा था, आप गुनाहों से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था, आप खताओं से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था, आप पापों से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था। ऐसी ही तौबा के ताल्लुक से मेरे आका का फरमान है, ताइबुन संग कमन्ना संभाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया, उसने खता नहीं की। लेकिन आज आप अंदाजा लगाओ प्यारे, आपका माहौल किस तरह से पाया जा रहा है, आपने कितनी खताओं पर खताएं की हैं और फिर भी कहते हो कि हमें कामयाबी नहीं मिलती है। सुभानी साहब, हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कामयाब कैसे होगे? ऐसे ही कामयाब हो जाओगे जो नताइज हमारे और आपके सामने हैं और जो किरदार और करतूत हमारे और आपके हैं। सुनो सुनो प्यारे, तुम्हारे घात में तो माहौल किस तरह से लगा हुआ है आपको खबर नहीं है। आपका रहन सहन बिगाड़ा जा रहा है, आपका चाल चलन बिगाड़ा जा रहा है, आपका दस्तूर हयात बिगाड़ा जा रहा है, आपकी मकान और दुकान पर हमले किए जा रहे हैं। ये हमले तो जाहिर हमले हैं, सबसे पहले आपके कल्ब और रूह को मजरूह किया जा रहा है। जब आपके कल्ब और रूह को मजरूह कर दिया जाएगा और आपका कल्ब और रूह का मामला गुनाहों का अंजुमन की तरह से, गुनाहों के अंजुमन की तरह से सज जाएगा और बिल्कुल कल्ब सियाह हो जाएगा, तो अब मुसलमान कैसे रह जाओगे? पापों की गठरी लेकर के कयामत के मैदान में कहां कहां घूमोगे? क्या सहाबा से तुम्हारी जिंदगी अच्छी है? क्या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों से तुम्हारी जिंदगी अच्छी है? अल्लाह के हबीब के दीवानों का हाल तो यह है कि जब वो अपनी खताओं को सोच लिया करते थे तो रब की बारगाह में रोते रोते, उनके ना दिन का पता चलता था ना रात का पता चलता था, उनकी आंखें तक निकल आती थी रोते रोते, मेरे परवरदिगार हम तेरी बारगाह में अपनी खताओं की माफी मांग रहे हैं। मौला, जब तू क़यामत के मैदान में इंसाफ करेगा और परवरदिगार आलम गुनाहों का दफ्तर सामने लाया जाएगा, ए मेरे मौला, वहां तो मेरे खिलाफ मेरे हाथ गवाही देंगे, मेरे जिस्म के आधा गवाही देंगे, जिस्म जमीन के जिस हिस्सा पर खता किए हो जमीन का वो टुकड़ा पेश किया जाएगा। ए परवरदिगार आलम, ये तेरा बंदा है और इसने मेरे हिस्से पर यह गुनाह किया है, खता की है, बताओ कहां भाग करके जाओगे? रब की गिरफ्त से कहां छुटकारा पाओगे? अरे खुदा की कसम, कुर्बान जाओ अपने नबी पर। अगले जमाने के उम्मती अगर खता करते थे तो फौरन उनके गुनाहों की सजा उनको मिलती थी, जो तुमको सजा नहीं मिल रही है। यह रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है जो तुम सजा नहीं पा रहे हो, इसलिए कि मेरे रब का वादा है। रब ताला इरशाद फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम
फीहिम, ए महबूब तुम इनमें जलवा फरोज हो, इसलिए इन पर अजाब नहीं आ रहा है, इनको सजा नहीं दी जा रही है। वरना कौम आद की बस्ती धसा दी गई, कौम समूद को उलट पलट दिया गया, सुअर बंदर बना दिया गया, खिंजीर बना दिया गया। गुनाह की सजाएं उन्हें फौरन मिल जाया करती थी, वो फौरन अपने करतूतों की भयानक सजाएं पा जाया करते थे। मगर तुम पर न तुम्हारी रोजी बंद हो रही है, न तुम पर तुम्हारे दरवाजे बंद हो रहे हैं, न तुम्हारा चेहरा बिगड़ रहा है, न तुम्हारा लिबास बिगड़ रहा है, तुम्हारा भेद खुल रहा है। ये सब सदका है हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये कम करम सदका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। मुसलमानों जरा देखो ये क्यों तौबा पर जोर दिया जा रहा है कि अपने गुनाहों से तौबा कर लो। सुनो, जब अपने गुनाहों से तौबा कर लोगे तो जिन जिन गुनाहों से तौबा कर लोगे, जब कल कयामत के दिन गुनाहों का वो दफ्तर खोला जाएगा तो जिन गुनाहों से तौबा किए होगे, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि वो गुनाह फिर तुम्हारे सामने नहीं लाए जाएंगे। अगर तुमने चोरी की है, शराब पिया है, ज़िना किया है, पाप किया है, कत्ल किया है, हुकूक मारा है, गलत निगाहें पड़ी हैं, इन सब से सच्चे दिल से तौबा कर ले रहे हो और रब की बारगाह में रो रहे हो, रब ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली, तो कल जब गुनाह का दफ्तर तुम्हारा खोला जाएगा तो ये खताएं तुम्हारे सामने नहीं लाई जाएंगी। ये कम करम है मेरे सरकार का कि खताओं से तौबा कर लो तो वो खताएं तुम्हारे सामने नहीं लाई जाएंगी। तुम क़यामत के मैदान में रुसवाई से बचा लिए जाओगे। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा लहा, गुनाहों से तौबा करने वाले ऐसे ही हो जाते हैं गोया उसने गुनाह नहीं किया। आओ देखो खताओं से कैसे कैसे तौबा की जाती है। आज शराबखोरी आम हो गई है, नौजवान तबका शराब से नहीं बच पा रहा है, शराब पी पी करके मस्तियों के आलम में अय्याशियों के अड्डों की तरफ घूमते फिरते हैं। नौजवानों तुम अपनी जबान को शराब से बचाओ। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि हमेशा हमेशा शराब पीने वाला बख्शा नहीं जाएगा, उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी, वो जन्नत में नहीं जाएगा। भला बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसके बावजूद शराब हाथ में लिए हो। खुदा की कसम सुनो, तुम नौजवान हो, मुसलमान हो, तुम्हारे सामने तो शराब की बोतलें पेश की गई थी और तुम्हारे सामने हसीन हसीन लड़कियां लाई गई थी, मगर तुमने ये कह करके ठुकराया था कि हम कौम मुस्लिम हैं, हम तलवार की धार पर चलना जानते हैं, हम समुद्रों को कूद करके आए हैं इस्लाम का कानून फैलाने के लिए। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये पैगाम आपने हर हर मोड़ पर नश्र किया था और हर हर मोड़ पर आपने ये पैगाम पहुंचाया था। मुसलमानों, आज शराब की बोतलें तुम्हारे हाथ में आ रही है। देखो, अगर शराब की आदत पड़ गई है तो अपने महबूब का वसीला पेश करके अपने रब की बारगाह में माफी मांगो और तौबा करो। रब ताला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है कि बेशक शराब और जुए में बहुत भारी गुनाह है। इतनी खराबियां शराब और जुए में हैं कि जिनकी खराबियां हदीस करीमा में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, शराबी हमेशा हमेशा वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए तुम शराब पीने से तौबा कर लो और अपनी जबान को शराब से पाक रखो, शराब के करीब ना जाओ। ये हुकूमत हिंद भी अजीब तरह से है। पहले तो इसने बसों की दीवारों पर लिखा था कि शराब विष से भी भयंकर है, यानी जहर से भी खतरनाक है, लेकिन अब जब से तकरीरें उलमा की शुरू हुई हैं और यह बयान किया जाने लगा कि तुम आज छतों की दीवारों पर बसों के लिख दिया करते हो कि शराब विष से भयंकर है। 1400 बरस पहले मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि शराब जहर से भी खतरनाक है। आज तुम शराब की खराबी बयान कर रहे हो, जब इन्होंने इस तहरीर को भी गायब करना शुरू कर दिया है। और मैं तो अर्ज करूंगा, ए मुसलमानों, जिस मुल्क में आप जिंदगी गुजार रहे हो उस मुल्क में तो लाइसेंस शराब के लिए दिए जा रहे हैं, भट्टियां शराब की बनाई जा रही हैं और शराब की आमदनी से हुकूमत चलाई जा रही है। जहां पर पार्लियामेंट और असेंबली में लोग बैठ बैठ के शराब पर लाइसेंस पर दस्तखत कर रहे हो, वहां के लोग हुकूमत करेंगे तो बताओ मुसलमान किस तरह से आबरूमंदाना जिंदगी गुजारेगा। इसलिए तुम ऐसे मुल्क में जीवन गुजार रहे हो जिस मुल्क में ना शराब पर पाबंदी है, जिस मुल्क पर ना जुए में पाबंदी है, जिस मुल्क में ना ज़िना पर पाबंदी है, जिस मुल्क में ना रंडियों पर पाबंदी है, जिस मुल्क में ना गुनाहों पर पाबंदी है। खुदा की कसम, भारत का सर्वे कीजिए और हिंदुस्तान का जायजा लीजिए तो कितने लाइसेंसी अड्डे अय्याशियों के पाए जा रहे हैं। सिर्फ 7 बड़े शहरों में हिंदुस्तान में 1,84,000 औरतें इस वक्त फरोशी का धंधा करती हुई हैं जिनको लाइसेंस दिया गया है। अब आप बताइए कि कितना भयानक माहौल है जिस मुल्क में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। शराब पीना विष से भी भयंकर है। यह आज ऐलान
किया जा रहा है, लेकिन आज से 1400 बरस पहले मेरे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया था, इसलिए तुम अपनी जबान को शराब से पाक रखो, शराब के करीब कोई नौजवान ना जाए, शराब को अपने हाथ में ना ले, शराब की तरफ ना झांके, शराब के माहौल की तरफ अपने ज़हन फिक्र को ना ले जाए। सुनो सुनो, हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग हैं जो बहुत बड़े शराबी थे। हजरत बिश्र हाफी इतने बड़े शराबी थे कि शराब की बहुत बड़ी फैक्ट्री चलती थी। एक मर्तबा हजरत बिश्र हाफी का एक नेक अमल जरा देख लीजिए। हजरत बिश्र हाफी शराब के नशे में धुत थे और कहीं जा रहे थे कि उन्होंने देखा एक नाला पड़ा हुआ है, कीचड़ है, उसमें एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, उस टुकड़े पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब तक बिश्र हाफी ने दौड़ करके उसको उठा लिया और उसको धुला और उसको चूमा और चूमने के बाद अपने घर लाए, एक तख्त बिछाया, उस पर एक चादर बिछा दिया, उस पर एक खुशबू लगा दी और खुशबू लगाने के बाद उस पर उस टुकड़े को रख दिया और अर्ज किया, ए मेरे अल्लाह के नाम, तेरा मकाम यह है, जिस गंदे नाले में तू पड़ा हुआ था वहां तो मुझे रहना चाहिए शराबी और कबाबी को। ए अल्लाह, ये तेरा नाम है, इसका मकाम यह है। बिश्र हाफी ने बड़ी दीवानगी के आलम में इस एहतराम को बरकरार रखा। बिश्र हाफी का एहतराम रब ताला ने पसंद फरमा लिया। सवेरे सवेरे बिश्र हाफी के शराब खाने की चौखट पर शहर के जो सबसे बड़े आलिम दीन थे वो आकर के पहुंच गए। उन्होंने आवाज दी और नौकरों से पूछा, कहा बिश्र कहाँ हैं? कहा बिश्र को क्या करोगे? कहा जाओ कह दो कि शहर के सबसे बड़े आलिम आए हुए हैं और अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर के आए हैं। उनको अल्लाह ताला ने इल्हाम किया कि जाओ मेरे बंदे बिश्र को मेरी तरफ से सलामती का पैगाम सुना दो, उसने मेरे नाम का एहतराम किया है। वो आकर के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे पर पहुंच करके जब आवाज दिया, नौकर ने जाकर के बताया कि सबसे बड़े शहर के आलिम दरवाजे पर आए हैं और आपको अल्लाह की तरफ से सलामती का पैगाम लेकर के आए हैं, आपको आवाज दे रहे हैं। बिश्र का इतना सुनना था कि उन्होंने जूता नहीं पहना, वो नंगे पैर बिश्र भागे, इसीलिए उनको हाफी कहा जाता है। अरबी में नंगे पैर चलने वाले को हाफी कहते हैं। चुनांचे बिश्र दौड़े दौड़े आए और आलिम दीन के कदमों पर गिर पड़े, अर्ज करने लगे, हुजूर शराब खाने की भट्टी के करीब आपका आना कैसे हुआ? आप फरमाते हैं, ए बिश्र, रब की बारगाह में तौबा कर ले, मैं रब की तरफ से तेरे लिए सलामती का और अमन का पैगाम लेकर के आया हूं, तूने कौन सा नेक काम किया है? तब तक बिश्र हाफी ने कहा, शराब की भट्टी को आग लगा दो, सारे शराब के हांडियों को उड़ेल दो, सारे नौकर निकल जाओ, जितने पैसे हैं सब खैरात कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हुजूर, मैं आज सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूं और आपको गवाह बना रहा हूं अपने तौबा पर। ए अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा ले, अब मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। ए अल्लाह, अब शराब के करीब नहीं जाऊंगा। ए मेरे मौला, मैंने एक तेरे नाम का एहतराम किया तो तूने मुझे सलामती का पैगाम भेजा है। अगर पूरी जिंदगी में गुनाहों से नफरत करता तो तू मुझे कितना बड़ा दर्जा अता फरमा देता। ए मेरे परवरदिगार, अब मैं सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूं। हजरत बिश्र हाफी तौबा करके अल्लाह के वली बन गए। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया। तो मामूली दर्जा के वली नहीं बने हजरत बिश्र हाफी, इतने अजीमुशान वली बने हजरत बिश्र हाफी कि बिश्र हाफी से लोगों ने कहा, बिश्र जूते तो पहन लो, पैर में कीचड़ न लग जाए। बिश्र ने कहा, अल्लाह ताला ने इस जमीन को फर्श बना दिया है, अब मुझे शर्म आती है कि रब ताला ने जिस चीज को फर्श बना करके बिछा दिया हो, मैं अपने सुल्तान के बिछाए हुए फर्श पर कदम रखूं, ये मुझसे नहीं हो सकता है। लोगों ने कहा, अच्छा एक काम करो, मस्जिद में हर रोज बिश्र जाते हैं और जब ये मस्जिद की तरफ जाने लगे तो रास्ते में कीचड़ डाल दो। चुनांचे लोगों ने रास्ते में कीचड़ डाल दिया। अब बिश्र जा रहे हैं मगर उनके कदम कीचड़ पर पड़ रहे हैं, कदम में कीचड़ का निशान तक नहीं है। कैसे आवाज आ रही है, ए मेरे बंदो, जब बिश्र के दिल को मैंने कीचड़ से पाक कर दिया तो उसके पैर में कीचड़ कहां से लगाएंगे? वो बिश्र हाफी हैं। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। वो तूबू अल्लाह जमिया, ए लोगो अल्लाह की तरफ मुकम्मल तौबा करो, अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। तुम्हारा रब अपनी बारगाह में तौबा करने का तुम्हें पैगाम दे रहा है और उसके जिन बंदों ने सच्चे दिल से तौबा कर लिया है और माफी मांग ली है रब की बारगाह में, अल्लाह ताला ने किस दर्जा उनको कुर्बियत अता फरमा दिया और कितना महबूब रब ताला ने उनको अपना बना लिया। खुदा की कसम
वसल्लम तारीखें पढ़ो तो ईमान ताजा हो जाया करता है। सूद खाना बहुत बड़ा गुनाह है। आज मुसलमानों का एक तबका सूद में भी गिरफ्तार दिखाई देता है। सूद खोरी से बचना चाहिए। सूद खोरी से ऐसे बचो प्यारे जैसे आग से बचते हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो सूद खोरी से नहीं बचता है, गोया खून और पीप पी रहा है, कयामत के दिन जब उसे सजा दी जाएगी तो इतनी भयानक सजा होगी। इसलिए तुम सूद के करीब ना जाओ। सूद का लेना भी बंद करो, सूद का देना भी बंद करो। आज कितने लोग हैं जो आमतौर से सूद को खा लिया करते हैं और इस गुनाह को बड़ा हल्का गुनाह माज़अल्लाह समझा करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खोरी से किस तरह से पाबंदी लगाई है, आओ देखो।